तो अगर तुम जेईई 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है कि तुम में से काफी बच्चे ड्रॉप ईयर में चल रहे हो, 21, 22, 23, एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है कि तुम में से काफी बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, बट मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये एग्जाम आपका आखिरी एग्जाम होगा। 2024 का एग्जाम एकदम आखिरी एग्जाम होगा और आप इसके बाद अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर होगे। अब आप में से काफी बंदे कहेंगे भाई ऐसे तो सबको इफेक्ट है, तू एकदम नया बंदा है, तू क्या। मेरी बात सुनो, जो बच्चा ये कह रहा है कि हर कोई फैक्ट है ना, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसको अपने पे यकीन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने पे यकीन करना। अगर तुम्हें अपने पे यकीन है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं ना, तुम सोचोगे 10 करोड़ भी एग्जाम दे, मेरी एक सीट फिक्स है, मेरी एक सीट फिक्स है। मुझे नहीं पता कितने बच्चे एग्जाम दे रहे, मुझे ये भी नहीं पता कि कितने बच्चे कहां तक पहुंचे, मेरी सीट फिक्स है, मतलब मेरी सीट फिक्स है। ये कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे अंदर आ गया, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं ये एग्जाम तुम्हारा आखिरी एग्जाम होगा। इसके बाद तुम अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर होगे। फिर भाई कुछ भी नहीं याद रहता, दिखता ही नहीं कुछ कि जीवन में कुछ करना बाकी है, इधर उधर कहीं घूमना नहीं है, सिर्फ एक फोकस है, एक बार आराम से सिलेक्शन ले लो, उसके बाद बैठ करके चाय पीऊंगा, लेकिन अभी नहीं पीने। ये होना चाहिए तुम्हारा जज्बा। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें जो भी टिप्स बताऊंगा, एक प्रॉमिस करना होगा, सारी टिप्स को तुम एक्चुअल में फॉलो करोगे। नया बंदा हो तुम्हारे लिए, बट मैं डेफिनेटली कह रहा हूं जब तुम अपने एग्जाम को दे रहे होगे ना, सबसे ज्यादा मुझे याद करोगे कि यार एक वीडियो मिली थी, उसके बाद इस चैनल ने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी। पहली वीडियो मेरे चैनल की, बट मैं डेफिनेटली कह रहा हूं अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे, डेफिनेटली कह रहा हूं तुम्हारा सिलेक्शन होगा और गारंटीड होगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट। तो सबसे पहली बात, जो बच्चे जेईई 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों को सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। क्या काम करना है? 2023 के पेपर को सॉल्व। यस, तुम में से अधिकतर बच्चे होंगे जिनका अभी तक पेपर सॉल्व नहीं होगा 2023 का, बैठे हैं बस तैयारी चल रही है। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ तुम में से अधिकतर बच्चों का 2023 का पेपर सॉल्व नहीं होगा। कुछ बच्चों ने किया होगा, नहीं सॉल्व हुआ, छोड़ दिया वहीं पे। सबसे पहला काम है 2023 के पेपर को सॉल्व करो, प्लीज सॉल्व करो। ये तुम्हें तुम्हारी रियलिटी बताएगा, क्योंकि सिलेक्शन क्यों नहीं होता इसका एक ही रीजन है, मैं बताऊं, आपका कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब कहेंगे काफी बच्चे भाई मेरा सिलेबस नहीं था कंप्लीट, मैं बताऊं कैसे। अभी तुमने एक चैप्टर पढ़ा, हाँ पढ़ लिया यार, अबे एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया, आज यार 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, बहुत। बट अगर मैं तुमसे 10 दिन बाद वही चैप्टर पूछूं ना, चल बता यार इस चैप्टर के बारे में, तुम कहोगे अबे पढ़ा, अच्छा थोड़ा सा दिखाएगा भाई दिखाएगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिखाने क्यों मांगा आपने, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जेईई के अंदर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। उन 10 लाख बच्चों में से चुनिंदा बच्चे क्यों सेलेक्ट होते हैं? क्योंकि वो बच्चे हैं जो कि एक्चुअल में अपने सिलेबस को कंप्लीट करके बैठे हैं। उनसे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद भी अगर उस सिलेबस का पूछो, सब कुछ याद है। मैं तुम्हें सबसे पहली बात अभी ये कह रहा हूं कि 2023 के पेपर को इस वीडियो के बाद प्लीज एक बारी सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। चाहे तुम्हारे 0 मार्क्स हैं, चाहे तुम्हारे 10 नंबर है, चाहे 20 नंबर है, चाहे तुम्हें एक भी क्वेश्चन समझ में ना आए, बट एक बार उसको सॉल्व करना, वो तुम्हें तुम्हारी रियलिटी बताएगा कि तुम्हारा सिलेबस एक्चुअल में कितना कंप्लीट है। अभी तुम इस समय कहाँ पर स्टैंड करते हो। भाई 11वीं का कोई क्वेश्चन होगा, 12वीं का कोई क्वेश्चन होगा, कुछ चैप्टर पढ़े होंगे ना अभी तक 12वीं के, कुछ तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो समझ जाओ कि कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। मेन रीजन यही है। सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है, जेईई के 2023 के पेपर को तुम्हें एक्चुअल में सॉल्व करना है। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इस चीज को जरूर करना। इसके बाद तुम में से काफी बच्चे होंगे जिनको अभी तक नहीं पता कि स्टार्ट कैसे करना है। मुझे पता है स्टार्ट कर दिया है, बट स्टार्ट कैसे करना है मेरा कुछ अलग यहाँ पे तरीका है। स्टार्ट कहने से मेरा मतलब ये है कि क्या तुम्हें 11th के सारे टॉपिक याद है? आप कहोगे भाई नहीं याद है यार, 11th तो ऐसी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, 11th का कुछ समझ नहीं आता। वही कह रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट के 11th के कुछ टॉपिक है, छोटे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो 12th के अंदर काम आएंगे, जेईई तक में काम आएंगे। ये एक्चुअल बात है। अगर तुम उन टॉपिक को भी कंप्लीट कर ले तो मोटा तुम्हारी 11th जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कहाँ मिलेंगे? मैंने तीनों वीडियो डाल रखी है, एक है फिजिक्स की, एक है तुम्हारी केमिस्ट्री की, एक है तुम्हारी मैथ्स की, ठीक है। ये तीनों वीडियो डाल रखी है जिसके अंदर जेईई के सारे तुम्हारे जो है वो 11th के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे के सारे उसमें बता रखे हैं। जो 12th में भी, 12th का तो बिल्डअप बना देंगे और जेईई मेंस तक भी तुम्हें यहाँ पे जो है वो काम आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। उस वीडियो को जा करके प्लीज एक बारी जरूर देखना। इसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है, किस जगह से तुम स्टार्ट करोगे, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, बी काट देना, ठीक है। तो
स्टार्ट करने की बात आती है तो एक ही चीज़ आती है कि ऑनलाइन स्टार्ट करोगे या ऑफलाइन स्टार्ट करोगे। तुम में से काफ़ी बच्चों ने ऑफलाइन ले रखा होगा, और ऑफलाइन अच्छी बात है, ऑफलाइन जाते हो, कोचिंग जाते हो, वहाँ पे पढ़ाई करते हो, फिर वहाँ से वापस आते हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों ने ऑनलाइन ले रखा होगा, बहुत बेकार बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बेस्ट हैं आपके। बट एक चीज़ का ध्यान देना, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, दोनों ही जगह पर ना टीचर्स गड़बड़ कर देते हैं। पूरी टीचर्स गड़बड़ करते हैं, बच्चे की गड़बड़ कुछ नहीं होती। टीचर समझा देगा अगर पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट, अगर टीचर आपको समझा पा रहा है तो सिंपल सी बात है, बच्चा तो आराम से देखेगा। आप फिल्में आराम से देखते हो, क्यों देखते हो? फिल्म वाले अपनी फिल्म को बनाने में पूरी जी जान लगाते हैं। जिस फिल्म के अंदर आपको स्टोरी समझ में नहीं आ रहा है, आप कहते हो घटिया है, हटा इसको, मैं कोनी मार दूंगा नहीं तो इसको, ऐसे कहते हो। बट जो फिल्म समझ में आती है, अबे यार क्या फिल्म बनाई बंदे ने, तो उसने अपना एफर्ट डाला है। सिंपल बात टीचर्स के साथ होती है। मैं गलत नहीं कह रहा, गाली नहीं दे रहा किसी टीचर को, बट बात कह रहा हूं, अगर टीचर अपना फुल एफर्ट डाल रहा है ना, डेफिनेटली कह रहा हूं, कोई बच्चा नहीं कह सकता कि यार इस टीचर का समझ नहीं आता है, क्लासेस बोर होती हैं। सिंपल सी बात है। तो जिस जगह पे, चाहे ऑफलाइन हो गई चाहे ऑफलाइन हो गई, दोनों ही जगह में से जो भी जगह तुम्हें लग रहा है कि यार टीचर्स मेरा टाइम खा रहे हैं, मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, वेस्ट कर रहे हैं मेरे टाइम को, तो सिंपल सी बात है, ट्यूशन या ऑनलाइन, दोनों में से किसी एक चीज़ को स्किप करो, जल्दी से स्विच कर जाओ दूसरी जगह पे। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम अब अपने टाइम को वेस्ट करोगे, सोचोगे कि यार पढ़ लेता हूँ, पैसा तो दे दिया, मैं कह रहा हूँ पैसा वापस आ जाएगा। तुम अरबों रुपए कमाओगे, अरबों रुपए में से थोड़ा सा पैसा याद कर लेना कि मेरा वो वाला पैसा वापस आ गया जो मेरा उसने खाया था मोटे ने, ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना। बट अभी के टाइम पे जहाँ से नहीं समझ में आ रहा तुरंत छोड़ दो, पैसे वैसे के चक्कर मत करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, कमा लोगे तुम अपने जीवन में। बट अभी जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है तुम्हारा सिलेक्शन। एक बार ही हो गया ना भाई, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, फिर तो उस मोटे को भी याद, किसी को याद नहीं करोगे। तुम कहोगे चल ठीक है, ले लिया ना ले लिया, उसका भी कोई हिस्सा होगा, खा गया छोड़, बट मेरा सिलेक्शन तो हो गया ना कहीं से। ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कहीं एक जगह नहीं समझ में आ रहा, प्लीज एक चीज को जो है वो छोड़ देना। इसके बाद एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है, कोचिंग आपको सिर्फ सपोर्ट दे सकता है। हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तुम में से काफ़ी बच्चे ना, देखो टीचर्स बेस्ट पढ़ा दी, तुम्हें एकदम बढ़िया पढ़ा दी, क्या पढ़ाया, तुम हिल गए। तुमने यहाँ पे जो, उन्होंने तुम्हें नोट्स भी दे दिए, उन्होंने तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक कराए, सब चीज़ें करा दी, बट तुम घर आए और एकदम से लेट के आराम से फिल्म देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, आराम से। अगले दिन गए, नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसका नोट्स उन्होंने पकड़ाया, PYQ कराया, फिर तुम आके आराम से देख रहे हो। ये बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग आपको सिर्फ सपोर्ट देता है। टीचर्स अपने दिल से पढ़ाते हैं और अपने पूरी जान लगा करके पढ़ाते हैं। अगर आप उसको आने के बाद रिवाइज नहीं कर रहे हो तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है, क्योंकि कोचिंग आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा जो आपको ज़रूरत करेंगे। जितने रिसोर्सेज है सब कुछ देगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देगा, आपको इंपॉर्टेंट देगा, नोट्स देगा, ये देगा वो देगा, इन हैंड सब कुछ परोस करके देगा। बट एट द एंड जब आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन, सच्ची कह रहा हूँ, नहीं हो सकता। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो भाई टीचर्स की मेहनत को अपनी मेहनत का बराबर मानेगा और कहेगा कि नहीं यार, जितना मेहनत मेरे टीचर कर रहे हैं मैं भी मेहनत करूँगा, जितना मेरे टीचर ने कहा मैं उतना करूँगा और मेरा सिलेक्शन होगा और डेफिनेटली होगा। ये तुम्हारा जो है वो होना चाहिए टारगेट। इसके बाद अपने टीचर का फुल यूज़ करो, प्लीज़ अपने टीचर को वेस्ट मत करो। तुम में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे, यार मैं नहीं पूछूंगा, तू पूछना भाई, यार तू पूछना, या फिर पूछने का भी छोड़ यार, बच्चे के कुछ क्वेरी नहीं होती, कुछ है ही नहीं यहाँ पे क्वेरी। ऐसा है कि सब कुछ आता है, कुछ नहीं आता, सिंपल सी बात है। उनको यहाँ पे वो पढ़ाई नहीं करते, सिंपल सी बात है। डेली अपनी पूरी जान लगा करके घर में पढ़ाई करो, पूरी जान लगा करके पढ़ाई करो। डाउट निकालो, निकलेगा डाउट, जब पूरी जान लगा के पढ़ोगे भाई डाउट निकलेगा। ऐसे तो अगर भाई घुसोगे नहीं किसी रास्ते में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर मैं घर से बाहर ना निकलूँ तो कोई कंकड़ पत्थर कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। जब मैं घर से बाहर निकलूंगा, कंकड़ पत्थर, बस, ट्रक, ये वो सबको पार करते कराते मैं जो है कहीं ना कहीं पहुंचूंगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है तो पूरी जान लगा करके घर में पढ़ाई करो। डाउट आता है, अपनी टीचर का फुल फायदा उठाओ, टीचर से खूब दबा करके डाउट पूछो। आजकल ऑनलाइन के अंदर भी डाउट की सुविधा है, ऑफलाइन के अंदर तो है ही। टीचर को पकड़ो, पूछो, आराम से पूछो, पूरा दिल लगा करके पूछो और पूरी जान लगा करके पूछो। इसके बाद PYQ आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। यस, चाहे थोड़े 2023 के बाद 2022 पे आ जाना, 21 पे आ जाना, 22 के आ जाना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा लेकिन डेली प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा ना, तुम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के ट्विस्ट को समझ जाओगे, पेपर के ट्विस्ट को समझ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते कि एकदम जो लिखा था कि 2+2, अच्छा ठीक है, सोनू ने मोनू को 1 थप्पड़ मारा तो मोनू ने सोनू को 2 थप्पड़ मारा, तो बताओ टोटल कितने थप्पड़ हुए, 3 थप्पड़ हो गए। ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, एकदम घुमा करके क्वेश्चन पूछाएंगे कि सोनू ने मोनू को अगर 1 थप्पड़ मारा
फिर मोनू ने जा करके 300 किलोमीटर दूर एक जानू नाम का बंदा था, जानू नाम के बंदे को कहा कि मेरे को मोनू ने 3 थप्पड़ मारे। फिर उसके पास वो गुंडे गए 3 मुठे। जैसा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे आपके जो है वो कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर। तो क्वेश्चन के ट्विस्ट को अगर समझना है तो प्रीवियस क्वेश्चन को तुम्हें एक्चुअल में समझना पड़ेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात, बोर मत होना हार्ड क्वेश्चन से। काफ़ी बच्चे बोर हो जाते हैं हार्ड क्वेश्चन को करते करते, सोचते हैं अब नहीं होगा यार, मैं नहीं कर सकता। ऐसा मत करना, हार्ड क्वेश्चन से बोर नहीं होना। सिंपल बात है, लगेगा कि यार मैं नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, पढ़ाई प्लीज़ समझ जाओ यार, आपके माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, जानते हो, तुम खुद भी जानते हो। एक बार हो गया सिलेक्शन, एक बार अगर नौकरी लग गई फिर तो तुम्हारी ज़िंदगी सेट है ना। तो तुम्हें जब ये पता है कि रिवॉर्ड मिलना है, रिवॉर्ड फिक्स भी है कि हाँ ये रिवॉर्ड मेरा फिक्स है, मेरे को मिलना है, तो फिर भाई मेहनत, थोड़ी सी मेहनत है ना। 60-70 साल तक थोड़ा कह रहा हूँ कि 60 साल की उम्र में एग्ज़ाम दोगे, 80 साल में जब तुम, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। और अगर तो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम्हें ये फैमिलियर बना देता है। जब तुम एग्जाम के अंदर बैठोगे तो और बच्चे डर करते रहते हैं, तुम आराम से बैठोगे कि हाँ चल ठीक है पेपर ही तो है, और कौन सी बात है भाई, पीने आया था चाय, उतना ही मेरे लिए, इससे ज़्यादा नहीं है मेरे लिए, बहुत आसान है। तो ये तुम्हारा जो है वो हो जाएगा जेई का। तो ये थी तुम्हारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए नीचे कमेंट